तो इस कहानी की शुरुआत होती है टूर्नामेंट ऑफ पावर और ब्रोली से हुई लड़ाई के बाद। हम सभी देखते हैं कि गोकू और वेजिटा दोबारा बीरस और व्हीस के साथ में ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं और इसी बीच हमें मालूम चलता है कि टूर्नामेंट ऑफ पावर को बीते हुए लगभग 1 साल बीत चुका होता है और तभी व्हीस और बीरस गोकू और वेजिटा को ट्रेनिंग से थोड़ा आराम करने के लिए कहते हैं और उन्हें प्लेनेट अर्थ में दोबारा भेज देते हैं ताकि वो कुछ समय तक आराम करने के बाद अपनी ट्रेनिंग को आगे बढ़ा पाए, क्योंकि इस समय तक बीरस ने कहीं ना कहीं वेजिटा के अंदर उसका अगला सक्सेसर ढूंढ लिया था। और इसी बीच हम सभी व्हीस के स्टाफ की तरफ देखते हैं, जहां पर व्हीस को उसके स्टाफ के अंदर किसी के सिग्नल आते नजर आते हैं और तभी व्हीस बीरस से कहता है, लॉर्ड बीरस, लगता है कि कोई हमें याद कर रहा है, तो क्या आप जरा इसे देखेंगे। और जैसे ही बीरस व्हीस के स्टाफ में देखता है, उसे बेलमोड और बाकी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का एक मैसेज मिलता है, जो सुनकर बीरस थोड़ा सा घबरा सा जाता है, जो देखकर व्हीस भी कहीं ना कहीं समझ जाता है कि आने वाला समय एक बहुत बड़ी मुसीबत लेकर आने वाला है। कुछ समय के बाद हम सभी देखते हैं सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और साथ ही में एंजल्स की एक मीटिंग होती है, लेकिन हम देखते हैं कि उस पूरी मीटिंग में व्हीस नहीं होता और तभी बीरस उन सभी से कहता है, क्या बात है, आखिर तुम सभी ने मुझे यहां पर क्यों बुलाया, क्या तुम बताओगे। जिसके ऊपर बेलमोड कहता है, भोले मत बनो बीरस, तुमने अपनी आंखों से हमारा संदेश देखा है, तुम्हें मालूम है कि ये मीटिंग आखिर क्यों बैठी है। जिसके ऊपर चांपा भी कहता है, मेरे भाई बीरस, तुम मानो या फिर नहीं, वो सैयन गोकू आगे चलकर हमारे लिए खतरा बन सकता है। जो सुनकर बीरस गुस्से के साथ कहता है, मैं तुम सभी से ये बात पहले भी कर चुका हूं कि वो सैयन वो हमारे लिए खतरा नहीं है। लेकिन कोई भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होता और तभी हम सभी उन 4 यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को देखते हैं, जिन्होंने टूर्नामेंट ऑफ पावर में पार्टिसिपेट नहीं किया था और वो भी कहते हैं, बीरस, तुम हम सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन में सबसे ताकतवर हो, हम तुम्हारे खिलाफ नहीं जा सकते, लेकिन सच्चाई तुम्हारे सामने है। वाकई में तुम्हें एक मॉर्टल को बचाने के लिए क्या हम सभी 12 यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को खतरे में ला सकते हो। बीरस इस बात को सुनकर थोड़ा सा शांत हो जाता है और तभी हम सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन लीकर को देखते हैं, जो कि कहता है, माना कि हमने टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन इस बात को याद रखना कि आने वाले समय पर हमारे ऊपर भी ये खतरा आ सकता है। तुम सभी ने जेनोसामा के हाथों इरेज होकर देखा है, लेकिन हमारे लिए वो डर ही काफी था। तो इसीलिए बीरस, इस बात को गौर से सोचने का समय आ चुका है। सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस के ऊपर काफी प्रेशर बनाते हैं और तभी बीरस कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी बातों को समझ सकता हूं। अंत में मैं भी एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूं और मेरे अंदर भी इरेज होने का डर आया था, लेकिन तुम लोग कुछ भी नहीं करोगे।
मेरे यूनिवर्स के मोटर्स को कैसे संभालना है ये मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, समझे? तो इसीलिए मैं चलता हूँ। जिसके ऊपर बेलमोड कहता है, लेकिन याद रहे बीरस, तुम उस सैयन को खत्म नहीं कर सकते, पर साथ ही में तुम्हें उसके साथ ही सैयन्स के साथ भी कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उस सैयन को कुछ भी होता है तो उसका साथी सैयन वेजिटा वो चुप नहीं बैठेगा। उसने मेरे यूनिवर्स के होने वाले गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को हराया है। वो सैयन्स हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। जिसके ऊपर सारे ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बेलमोड की बात से सहमत होते हैं और वो उस मीटिंग को खत्म करके वहां से चले जाते हैं। कुछ समय के बाद बीरस अपने प्लेनेट में दोबारा लौटता है। बीरस ने उन सभी से कह तो दिया था कि वो गोकू और वेजिटा को हमेशा हमेशा के लिए रोक देगा, लेकिन बीरस मन ही मन इन सभी के लिए तैयार नहीं होता और बीरस के चेहरे पर एक साफ चिंता दिखाई दे रही होती है और वीस भी इन सभी बात को जान चुका होता है। और वीस कहता है, आपको पता है लॉर्ड बीरस, हम एंजल को आखिरकार बचपन से ही इमोशनलेस क्यों बनाया जाता है? हमारे अंदर कोई भावनाएं नहीं। वो इसी कारण से, ताकि जब हमें एक कठोर फैसला लेना हो हम उसे बिना कुछ सोचे समझे और बिना भावनाओं में बहे ले सके। आप एक अव्वल दर्जे के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हैं। आप जो भी करेंगे वो सही होगा। जिसके ऊपर तभी बीरस कहता है, मैं निर्णय ले चुका हूं वीस, गोकू और वेजिटा को हमारे प्लेनेट में बुलाओ। जिसके ऊपर वीस गोकू और वेजिटा से प्लेनेट अर्थ में कांटेक्ट करता है और तभी वीस गोकू और वेजिटा से कहता है, गोकू और वेजिटा, समय आ चुका है तुम्हारी एक लंबी ट्रेनिंग का, तो इसीलिए अब तुम्हारी छुट्टियां खत्म होती है। जो सुनकर गोकू कहता है, तो ठीक है वीस, हम जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी वहां पर आने की कोशिश करेंगे। जिसके ऊपर तभी वीस कहता है, नहीं गोकू और वेजिटा, मेरी बात को ध्यान से सुनो। तुम दोनों के पास 2 दिन हैं अपने परिवार वालों से और दोस्तों से अच्छी तरीके से मिलकर आना, क्योंकि इस बार की तुम्हारी ट्रेनिंग काफी लंबी होने वाली है। ये कहने के बाद वीस गोकू और वेजिटा से सिग्नल तोड़ देता है और वीस और बीरस दोनों ही उदास होते हैं। और तभी गोकू और वेजिटा अपने सभी दोस्तों से और अपने परिवार वालों के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी पार्टी करते हैं और उसके बाद वो लॉर्ड बीरस के प्लेनेट में आ जाते हैं। और तभी वेजिटा कहता है, हम तैयार हैं, तो बताओ वीस, इस बार हमारी ट्रेनिंग कैसे होगी? जिसके ऊपर गोकू कहता है, लॉर्ड बीरस, आप काफी ज्यादा शांत हो। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि इस बार हम लोग अपनी ट्रेनिंग को पूरा करके आपको सरपास कर देंगे? ये सुनने के बाद बीरस कुछ भी नहीं कहता, जो देखकर वेजिटा थोड़ा सा हैरान होता है, क्योंकि वेजिटा को लगता कि शायद गोकू की इस बात को सुनकर बीरस भड़क जाता, लेकिन गोकू भी इस बात को देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है। लेकिन तभी वीस और बीरस गोकू और वेजिटा को लेकर एक टाइम रूम के बाहर आकर रुक जाते हैं, जिसे देखकर गोकू कहता है, क्या बात है, ये तो एक टाइम रूम के जैसा लगता है। वीस, क्या मैंने सही कहा? जिसके ऊपर तभी वीस कहता है,
एक हद तक तुम सही कह रहे हो। ये एक ओमनी डायमेंशन चेंबर है। ये तुम्हारे धरती के टाइम चेंबर के जैसा ही है, बस फर्क इतना है कि ओमनी डायमेंशन चेंबर इस पूरे मल्टीवर्स में सिर्फ 2 ही हैं। पहला तो ओमनी किंग जेनोसामा के पैलेस पर है और दूसरा लॉर्ड बीरस के पास, क्योंकि लॉर्ड बीरस सभी डिस्ट्रॉयर में ताकतवर है। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, क्या बात है, तो अब लगता है कि कैकरॉट हम ताकतवर जरूर बनेंगे। ये कहने के बाद वो दोनों ही उस चेंबर के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन तभी बीरस कहता है, हे वीस, मैं सोने के लिए जा रहा हूं। तुम्हें पता है ना कि तुम्हें क्या करना है। बीरस ये कहने के बाद वहां से चले जाता है और गोकू और वेजिटा बीरस को बाय करते हैं, लेकिन बीरस पीछे मुड़कर नहीं देखता, जो देखकर वेजिटा को कुछ शक होने लगता है। और तभी विस भी कहता है, गोकू और वेजिटा, आज तक मैंने जितने भी लोगों को ट्रेन किया है, तुम उनमें सबसे काबिल हो। बस मेरी एक बात को याद रखना, तुम लोग अपना आने वाला भविष्य खुद चुनने वाले हो। तुम्हें अपने आप को इस काबिल बनाना है कि तुम्हें कोई भी ताकत ना रोक पाए। और हाँ, इस टाइम रूम के अंदर, यानी कि ओमनी चेंबर के अंदर, एक दिन लगभग 2 साल के बराबर होगा, समझे? वीस की इन सारी बातों को सुनने के बाद गोकू और वेजिटा उस ओमनी चेंबर के अंदर चले जाते हैं, लेकिन वीस थोड़ा चिंता में होता है। जैसे ही गोकू और वेजिटा उस चेंबर के अंदर जाते हैं, गोकू अचानक से बहुत ही तेजी से गिरने लग जाता है, जो देखकर वेजिटा चौंक जाता है और वेजिटा अपनी पावर को बढ़ाते हुए गोकू की तरफ बढ़ता है और गोकू को संभाल लेता है। और वेजिटा कहता है, क्या तुम ठीक हो कैकरॉट? क्योंकि ये टाइम रूम काफी अलग है। ऐसा लगता है कि मानो हम किसी शून्य क्षेत्र के अंदर फेंक दिए गए होंगे। जो देखकर गोकू भी कहता है, बिल्कुल वेजिटा, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। ना ही लॉर्ड बीरस और वीस ने हमें इसके बारे में बताया, तो यहां पर ट्रेनिंग करने में काफी मजा आएगा। तो चलो, हो जाए वेजिटा, इसे शुरू करते हैं। जो सभी देखकर वेजिटा को थोड़ा सा शक होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। और तभी गोकू और वेजिटा अपनी ट्रेनिंग को बिना कुछ समझे और बिना कुछ जाने उस जगह पर ट्रेनिंग शुरू करते हैं। और तभी हम सभी वीस को देखते हैं, जो कि कहता है, मुझे माफ कर देना गोकू वेजिटा, मैं तुम्हारे साथ वैसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम उस ओमनी चेंबर से कैसे निकल सकते हो ये मैं तुम्हें बता चुका हूं। ये कहने के बाद वीस उस ओमनी चेंबर के गेट को अपनी एनर्जी की मदद से इरेज कर देता है। और तभी हम सभी देखते हैं कि वीस जैसी आगे बढ़ता है, उसे वहां पर बीरस नजर आता है और वीस कहता है, लॉर्ड बीरस, आप सोने नहीं गए? जिसके ऊपर बीरस कहता है, बस मैं वहां पर जा ही रहा हूं वीस, बस मैं तो ये देखने के लिए रुका था क्या तुमने अपने काम को कर दिया है। तो चलो, मैं एक बहुत लंबी नींद के लिए जा रहा हूं। ये कहने के बाद बीरस वहां से चले जाता है और हम सभी देखते हैं कि धीरे धीरे कर एक दिन, एक हफ्ता और एक महीना बीत जाता है।
गोकू और वेजिटा उस शून्य क्षेत्र के अंदर यानी कि ओमनी चेंबर के अंदर अपनी ट्रेनिंग को कर रहे होते हैं। समय के साथ वो दोनों ही काफी ज्यादा थकने लगते हैं। वेजिटा को इन सभी में शक हो रहा होता है और तभी गोकू कहता है, ये जगह काफी अलग है वेजिटा। ऐसा लगता है कि मानो लॉर्ड बीरस और वीस ने हमें यहाँ पर किसी सजा के लिए भेजा है। लेकिन अब मुझे बहुत भूख लगने लगी है और मुझसे इंतजार नहीं होता। अगर मैं ऐसा ही भूखा रहा तो मैं मर जाऊंगा वेजिटा। तो चलो यहां से बाहर निकलते हैं। ये कहने के बाद गोकू जैसे आगे बढ़ता है, गोकू कहता है, अरे नहीं, मैं तो भूल गया, हम यहां से बाहर कैसे निकलेंगे वेजिटा? हे वीस, हमारे लिए कुछ खाने के लिए भेजो। जिसके ऊपर तभी वेजिटा कहता है, शायद तुम इस बात को नहीं समझ पाए, कैकरॉट। और इस बात को सुनकर गोकू हैरान होता है और वेजिटा कहता है, हमें यहां पर शायद सजा के लिए ही भेजा है, लेकिन तुमने एक बात को क्या नोटिस नहीं किया? हम यहां पर जब से आए हैं, ना ही वीस ने हमारे लिए कुछ खाने के लिए भेजा है और ना ही यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता है। कैकरॉट, हम यहां पर फंस चुके हैं और ये एक साजिश है। इस बात को सुनकर गोकू काफी ज्यादा चौंक जाता है और वो कहता है, लेकिन ये कैसे हो सकता है वेजिटा? बीरस और वीस ऐसा नहीं कर सकते। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, लेकिन कैकरॉट, यही सच है। मैं भी इस बात को जानता हूं कि लॉर्ड बीरस और वीस हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन इसके पीछे जरूर कुछ वजह होगी। तो हमें कैसे भी करके यहां से बाहर निकलना पड़ेगा, लेकिन कैसे, इस बात को मैं भी नहीं जानता। इन सारी बातों को सुनकर गोकू काफी ज्यादा चौंक जाता है और गोकू को विश्वास नहीं होता कि आखिरकार गोकू और वेजिटा के साथ में ये सब क्या हो रहा है और अब आगे उन दोनों के साथ क्या होने वाला है। और वहीं ओमनी चेंबर के बाहर हम सभी वीस को देखते हैं, जो कि कहता है, माफ कर देना गोकू और वेजिटा कि मुझे ये फैसला लेना पड़ा। मैंने आज तक जितने भी अपने लोगों को ट्रेन किया है, उन सभी में तुम दोनों सबसे काबिल थे। उम्मीद करता हूं कि जो मैंने तुम्हें एक हिंट दी थी, तुम उसे पहचान लो और अगर तुम मेरी कही गई उस बात को समझ पाए तो तुम उस ओमनी चेंबर से जरूर बाहर निकल पाओगे। गोकू और वेजिटा। रुक जाओ और जाने से पहले मेरी बस इस छोटी सी बात को सुनते हुए जाना। आप सभी को बहुत लंबे समय से एक नई स्टोरी का इंतजार था और आप सभी के लिए मैं एक नई स्टोरी लेकर आ चुका हूं। तो इसीलिए मैं आप सभी से बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आप सभी को ये स्टोरी पसंद आई है तो जितने ज्यादा हो सके इस वीडियो पर लाइक करना और जरूर कमेंट भी करना इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए। और मैं चाहता हूं कि आप सभी जितना मेरी दूसरी स्टोरी पर मुझे प्यार दिखा रहे हो, उतना मुझे हमारी इस स्टोरी पर भी अपना भरपूर प्यार दिखाना, क्योंकि आप सभी के लिए मैं एक नई स्टोरी लेकर आ चुका हूं और मैं आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करने वाला हूं इस स्टोरी के अंदर भी। इसीलिए आप सभी मुझे अपना भरपूर प्यार इस स्टोरी पर भी जरूर बताना। और हां, जितने हो सके उतने ज्यादा लाइक करो और कमेंट करके बताओ
कि आपको ये न्यू स्टोरी कैसी लग रही है। और हाँ, जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि ये तो अभी बस इस स्टोरी का शुरुआत है और इस स्टोरी में आगे बहुत कुछ होने वाला है।